तूने कुछ सुना? नहीं। नहीं? कुछ गड़बड़ लग रहा है। कौन है यहाँ पर? रवि, रवि, रवि! हेलो, हेलो रवि, रवि तू मेरी बात सुन रहा है? कौन है? कौन है? आदित्य, इट्स रियली स्ट्रेंज। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं। काम किसी प्रोफेशनल का लगता है। प्रोफेशनल नहीं, ये तो कुछ और ही लगता है। क्या मतलब? सीसीटीवी कैमरा फुटेज में गार्ड्स के अलावा कोई और है ही नहीं। क्या? हाउ इज दैट पॉसिबल? कौन है? क्या हुआ? आदि, कोई पीछे था। किसी की सांस। कोई कोई है। क्या? साइंटिस्ट पागल हो गई क्या? आदि, आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पे सच में कोई है। एक्सपेरिमेंट कर करके ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कोई है। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई है। अलर्ट। कौन है? पकड़ो तो जाने, सुपर कॉप्स तुम्हें माने। ये हमारा 7th मोस्ट वांटेड केस है। इंटरपोल ने इसको कोड नेम दिया है, घोस्ट। ये कौन है, कहाँ से आता है, कैसा दिखता है, इसका बेस कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। पिछले 3 सालों में अमेरिका, यूरोप, इंडिया में इसने 27 रॉबरीज की हैं, जिसमें 59 लोगों की जानें भी गई हैं। कुल मिला के इसने $600 मिलियन की चोरी भी की है। इसके हर क्राइम सीन के आई विटनेस का एक ही बयान होता है कि हमने ही कुछ करते हुए देखा, पर कोई नहीं था वहां करने वाला, जैसे कि कोई भूत हो। सिंघानिया मैंशन में जो कुछ भी हुआ है, उसे देखकर तो ये लगता है कि ये किसी भूत का काम है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। जितने भी भूत होते हैं इंसान के दिमाग में होते हैं। ये जो कोई भी है बहुत ही तेज और बहुत ही शातिर इंसान, और हमें पता ये करना है कि ये दिखता क्यों नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर ज्वेलरी की चोरी हुई है, हीरे जवाहरात की चोरी हुई है, तो ये सारा का सारा माल कहीं तो बेचा गया होगा। तो ये पता करो कि कहाँ बिका है और किसने खरीदा है।
सर इसमें मयंक हमारी हेल्प कर सकता है। उसका जो इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन जब तक मयंक सस्पेंडेड है तब आई तक हैव सम वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। मयंक के अगेंस्ट जो केस चल रहा था, सारे के सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं। आज सुबह सुबह उसके केस की ऑफिशियल हियरिंग थी। ही इज एब्सोल्युटली क्लीन। वेरी नाइस। इट्स अ फैब न्यूज़ सर। एब्सोल्युटली। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि अपनी ड्यूटी या अपने फर्ज के आगे हम अपनी जाती जिंदगी को अहमियत नहीं दे सकते। दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। यस। There's one more thing. आज से पहले घोष ने कभी भी $20 मिलियन से कम की चोरी नहीं की, लेकिन सिंघानिया मेंशन की चोरी में सिर्फ 50 लाख रुपए गए। हो सकता है कि आजकल की महंगाई के जमाने में किसी के पास पैसे ही नहीं रहते और घोष भी चोरी रिबेट में कर रहा। सर मयंक। हाँ मयंक, कंग्रेचुलेशंस भाई। एसीपी सर ने बताया अभी। क्या क्या हो? सर वो मयंक ने मुझे मीरा रोड के पुलिस स्टेशन में बुलाया। ठीक है, जा। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि इस आदि कुछ और कहना चाहते हो? What's wrong? नहीं सर, मैं जरा मिल के आता हूँ। You okay? सब आदि। क्या किया इसने भी? हसलिंग, जालसाजी है क्या? तुम्हारी हरकत यहां तक पहुंच गई अभी? शर्म आती है तुम्हें बहन कहते हुए? और मुझे शर्म आती है ये कहने में कि मेरा भाई सुपर कॉप है। बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। तू कंट्रोल रख, छोटी। क्या कारनामा किया इसने भी? कहाँ जाना है तुम्हें? यहीं आगे मार्केट के पास। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? यही पास में रहती हो? हेलो। आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। कमाल है, स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेती हो पर बात नहीं करती। स्टॉप द कार। पर तुम तो कह रही थी कि मार्केट के पास जाना है। रोको, गाड़ी रोको, कम ऑन। ओके ओके। अपनी जेब में हाथ डालो, अपना वॉलेट निकालो और मुझे दे दो, वरना मैं अभी चिल्लाऊंगी, पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, बोलूंगी तुम मुझे कार में मोलेस्ट कर रहे थे। नो नो प्लीज प्लीज। निकालो पैसे, निकालो, चलो चलो। इससे पहले भी उस एरिया में काफी जालसाजी के केस दर्ज हुए हैं, इसीलिए अभिमन्यु वहाँ पे अंडरकवर ड्यूटी पे था। अरे मैं इंट्रोड्यूस कराने भूल गया। आदि, ये अभिमन्यु है, हम दोनों बैचमेट थे। इसे जैसे ही पता चला कि स्वानी तेरी बहन है, इसने मुझे फोन किया। वेल ऑफिसर। थैंक यू। आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अब एक काम कीजिए, एक एफआईआर लिखिए और इसको अरेस्ट कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं। एक पुलिस वाले की बहन है तो क्या हुआ? कानून सबके लिए बराबर है और ड्यूटी करते वक्त कोई रियायत नहीं मिलती किसी को, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों। अभिमन्यु, ये तुम्हारा केस है, जो चाहे वो करो। सुहानी, क्योंकि तुम्हारा कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये आई थिंक तुम्हारा पहला ऑफेंस है, तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। ओके, अब जाओ। आदि, तुम लोग चलो, मैं फॉलो करता हूँ।
सुहानी, सुहानी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों करती हो सब कुछ बार बार? मजा आता करने में? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। यू नो द रीजन, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चुप। सुहानी, सुहानी! पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, पर हुआ क्या है? बात क्या है तुम दोनों के बीच में? 1.5 साल पहले की बात है। मैं एसीपी सर के साथ मिशन तलाश पे था। कहाँ जा रहे हो मैडम इतनी रात को, वो भी जल्दी में? कहीं छोड़ दें आपको? अबे तेरी कुछ चलती नहीं है भाई, देख जवाब भी नहीं दे रही है। अरे मैडम, हम बड़े शरीफ लोग हैं, गाड़ी में बैठ जाइए, घर तक छोड़ देंगे आपको। देखो देखो, मुझे परेशान मत करो। तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है। मेरा भाई सुपर कॉप है, ओके? मैं उसे बुला लूंगी। सच्ची? तो आपने मुझे नहीं बचाना। मैं हूँ सुपरमैन, ये मेरा दोस्त स्पाइडरमैन और ये बैटमैन। हम भी तो सुपर हीरोज हैं यहाँ पर। अरे वाह, सारे सुपर हीरो यही हैं। यार बहुत जोर की लगी है यार, कसम से। अबे चल, अभी क्या यहाँ पे खड़े खड़े रोएगा क्या? पता है कितनी जोर की लात मारी उसने मुझे। मेरी जगह तू होता ना, उठ भी ना पाता। कहाँ है वो? आई तो इसी तरफ थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई यार। तुझसे यार एक काम भी ठीक से नहीं होता है। काम जैसे कोई मुझे अकेले करना था, सब मिलकर करने वाले थे ना, तो बस तुम लोगों का वेट कर रहा था यार। यार क्यों टेंशन ले रहा है? यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी इस जंगल में? चलो ढूंढते हैं। कहाँ गई यार ये लाल परी? चल चल देख देख कहाँ है? अरे कहाँ उड़ के चली गई यार? अरे आजा मेरी जान, क्यों तड़पा रही है यार इतना? चल चल यहाँ नहीं होगी, पत्थरों में। उधर 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 देख, उधर देख। अबे चलना देखते हैं। इसकी आंखें नहीं, एक्सरे है। हो सकता है सही बोल रहा हूँ। यार इसने तो पूरा जेरोक्स मार लिया है। चल देखते हैं, चला जल्दी चलो। ये यहाँ पे ना, इधर ना, यहाँ पे। पूरी रात वहीं पे छिपी मुझे बार बार फोन कर रही, इस उम्मीद में कि उसका भाई फोन उठाएगा, लेकिन किस्मत देखना मेरी, उसका फोन रिसीव भी नहीं कर पाया। मयंक, अगर मेरे माँ बाप की तरह सुहानी को कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। मैं सब समझ रही हूँ भैया, आपके पास दुनिया भर के क्रिमिनल्स को पकड़ने का टाइम है। जिन लोगों ने आपके बहन के साथ जो किया, you can't catch those criminals. Well, arresting your sister. और सुहानी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। आप बस कोशिश ही करते रहो भैया। आपको ये एहसास भी है कि उन लोगों की वजह से मुझ पर क्या गुजरी है? और वो जो लड़के थे ना, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, वो क्रिमिनल्स नहीं थे यार। बहुत ढूंढा मैं इनका, कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका। कहां से ढूंढता मैं उनको? हाँ लारा, क्या? ठीक है, हम आते हैं। लारा को घोस्ट केस में कोई लीड मिली है, चलना पड़ेगा। दो साल पहले हैदराबाद में निजाम के पास से एक पिंक डायमंड, जिसका नाम नायाब है, उसे गोश्त ने चोरी किया था। और पता चला है कि वो सेम डायमंड दुबई के किसी शेख अल फयाद के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। अल फयाद, ये नाम मैंने मुखबिर ने पहले बताया है। मैं एक काम करता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ।
गो अवे भैया, बोला ना आपको डिस्टर्ब मत करो। What the hell भैया? मैंने बोला ना भैया डू नॉट डिस्टर्ब। भैया भैया ये क्या मजाक है? डोंट इरिटेट मी प्लीज। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? भैया 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 अरे सर आप क्या रे गोटू, पट्टा घड़ी, तू तो स्मार्ट हो गया रे हैं? अरे सर, आप जैसे बड़े आदमी का हाथ रहे सर पे और गर्लफ्रेंड साथ दे, क्या चाहिए लाइफ में? हाँ? पानी लाओ रे। देख, तुझे क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कुछ चाहिए। ये तेरा दुबई का शेख अल्फ है, बड़ा एक्टिव है आजकल। शेख साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं सर, मौका देखते ही चौका मार देते हैं। इधर सिंघानिया के बंगले में परसों रात बाउंड्री पार। सुना सर उसके बारे में थोड़ा सा। फिर सुना था? क्या मतलब सर? देख गोटू, मैं वो सुनने नहीं आया जो तू बोलना चाहता है, मैं वो सुनने आया हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ। सिंघानिया मेंशन ना? हाँ तो वो निकालो ना, पेन पेपर लिखो। बेटा लिख तो मैं तेरी कुंडली चुका हूँ, सीधा बोल। कंफर्म न्यूज़ है सर, चोरी की ज्वेलरी की डील सोमवार को होने वाली थी। कहाँ? कहाँ होने वाली थी? हाँ वो हाईवे के पास। और ना मिलेंगे, बोल। सोतारवाड़ी। पक्का? हाँ एकदम पक्की। चल। भाई ये क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया भाई, जैसा अपन को बोला तुमने वैसा ही तो बोला। अपन ने कुछ गलत नहीं किया भाई। क्या कर रहे हो भाई? कुछ गलत नहीं किया भाई।
लड़की पागल हो गई है। सुहानी क्या है ये, सारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। कहाँ हो तुम? सुहानी कहाँ? सुहानी, जिसकी तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है, और जिसकी मुझे आस है वो तुम्हारे पास है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि क्या लिखा है यहाँ पे? मेरी बहन उसके पास है और हम यहाँ खड़े होके हैं ये पहेलियां बुझा रहे हैं। फर्क पड़ता है। उसकी आधी बात तो सही है। अब हमें ये पता करना है कि उसे ऐसा क्या चाहिए जो तेरे पास है। मेरी सबसे कीमती चीज उसके पास है, मेरे पास क्या बचा? आदि, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। एक भाई की तरह नहीं, एक कॉप की तरह सोचो। क्या क्या करो फिर? करना ये है कि हमें उस घोष तक पहुंचना है, वो भी जल्द से जल्द। है कोई तरीका तुम्हारे पास? नहीं है तो बताओ। रास्ता है। मैंक, हम जब अंदर आ रहे थे तुम कुछ कह रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन है? व्हाट इज इट? मेरे खबरी ने कहा है कि सिंघानिया मेंशन में उस चोरी हुई ज्वेलरी की डील होने वाली है। और तुम्हें लगता है कि वो घोस्ट वहां पे आएगा? आई डोंट नो, पर मुद्दा ये है कि अगर वो वहां पे आ भी गए तो हम उसे देखेंगे कैसे? लेकिन ये सब के बीच में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हैं। हम उसे देख नहीं सकते, पर क्या हम उसे सुन भी नहीं सकते? थिंक अबाउट इट। गाइस, जस्ट रिमाइंडर, ये एक एम्पलीफाइंग हियरिंग डिवाइस है जिससे कि हम गोस्ट के साउंड वेव्स को ट्रैक कर सकते हैं। मयंक, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तो सही था ना? मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे खबरी की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। मैं क्लारा, वहां पे कुछ है सामने। लेट्स गो। ये खबरी है मेरा मोंटू। अगर तुम्हारा खबरी यहाँ पे है तो गोस्ट को जरूर पता होगा कि हम यहाँ पे हैं। रुको वरना गोली चला देंगे। क्या हुआ सुपर कॉप्स? जिससे आप मिलने आए वो जब सामने आया तो आप उस पर गोली चला रहे हैं? लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम ही घोस्ट हो? ये नाम तो आप लोगों ने मुझे दिया है, वैसे तो लोग मुझे बहुत सारे नामों से जानते हैं। भैया, भैया, भैया। अरे इट माइट बी अ ट्रैप। मैं कि सुहानी की आवाज है। ये सुपर कॉप्स को क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों हैं? यकीन करो, ये सुहानी की ही आवाज है। क्या हुआ सुपर कॉप्स? अपनी बहन को पहचान नहीं पाए? वो शायद इसलिए। भैया, आप मुझे देख सकते हैं? ये देखिए, इसने मेरे साथ क्या कर दिया। सुहानी, 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 सुहानी।
ये मुझे क्या हो गया भैया? आप मुझे देख सकते हैं? भैया सोनी बैठ जाओ, नीचे बैठो सोनी। Guys, device. Focus. खून, इसका मतलब है वो इंसान है, कोई घोस्ट नहीं है। That's right, आदित्य। इसका DNA टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा ये सो कॉल्ड घोस्ट है कौन। ये रहा उस घोस्ट का असली चेहरा, अभयंकर त्रिवेदी। जब उस घोस्ट को गोली लगी थी, उसके ब्लड सैंपल्स के DNA टेस्ट कराने के बाद ये मैच मिलता है। और इसका तारुफ क्या है? NDRC, that's National Defense Research Center। उसमें प्रोजेक्ट विदेहा पे काम कर रहे थे वो। विदेहा मतलब जिसका शरीर ना हो। That's right। So उनका कहना ये था कि बिग बैंग थ्योरी, यानी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उस वक्त जो एनर्जी जनरेट हुई थी वो अगर रीजनरेट हो जाए तो इंसान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। यानी कि ये अपने आप को उस पागल कौम का हिस्सा मानते हैं जो अपने आप को खुदा का दर्जा देते हैं। ब्लडी इडियट्स। एनीवे, ये जो प्रोजेक्ट है विदेहा, इसका क्या हुआ? 1 सेकंड से। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट जो अभयंकर ने परफॉर्म किया था। देखा आपने? इसका मतलब उसने इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ट्राई किया और दिखना बंद हो गया। और ये सब के बावजूद NDRC ने उसके बजट को सैंक्शन नहीं किया और तभी से वो फरार है। क्या बजट मांगा था इसने? 35,000 करोड़। 35,000 करोड़। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये बिल्कुल वही रकम है जो मरिया ने हमें बताई थी, जो घोस्ट अब तक चुरा चुका है। राइट? That's right, sir। मतलब अगर वो इतनी बड़ी रकम चुरा चुका है तो सिंघानिया मेंशन में जाके 50 लाख रुपए की चोरी क्यों करे? क्यों? और फिर आदि, तुम्हारी बहन आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा है? क्या चाहता है? सर, ये तो तभी पता चलेगा जब हम उससे मिलेंगे। सुहानी? बेटा चुप, मुझसे वादा करता कि अगर ये तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई उसको ठीक भी मैं ही करूंगा। भैया, एक तरीका है। तो बताओ ना। उसने मुझे कहा था
कि आप जो बाइकर गैंग से प्लूटोनियम लेके आए थे उसे वो चाहिए। मैं तभी ठीक हो सकती हूँ। आप मुझे वापस ठीक देखना चाहते हैं ना? हाँ, आप करोगे ना मेरे लिए भैया? बोलो ना। करूँगा, सब कुछ करूँगा। सुहानी, जब तक मैं नहीं आता तुम इस गाड़ी में रहोगी, नहीं तो तुम्हें बाहर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अभयंकर, आ गया हूं मैं, सामने आ। तो आप पहचान गए मुझे? मेरी आवाज को एम्पलीफाई करके मुझ पर गोली चलाना, मेरे ब्लड सैंपल से मुझे पहचान लेना। नाइस वर्क आदित्य, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अभयंकर, जिसकी तलाश मुझे है वो तेरे पास है, और तुम्हें जिसकी आस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपकी तलाश और मेरी आस बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अपने लेफ्ट में आ जाओ। आओ आदित्य, ये जगह शायद तुम्हें अजीबो गरीब लगे, मगर इस प्लूटोनियम के मिलने के बाद यही वो जगह है जहां से एक नई दुनिया इजाद होगी। लाओ, ये बैग मुझे दे दो। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बैग मिलने के बाद तू मेरी बहन को ठीक कर देगा? तुम्हें क्या लगता है आदित्य, क्या तुम इस समय निगोशिएट करने की पोजीशन में हो? चुपचाप बैग मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर दोबारा गोली चला पाओगे? देख अभयंकर, तू चाहे दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि तू है तो इंसान का बच्चा है। गोली सीधा तेरे माथे के आर पार होगी। आदित्य, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि तुम्हारी बहन दिखाई नहीं देती। तुम्हारी मुश्किल को आसान करने का तरीका है मेरे पास। मैं तुम्हें भी अदृश्य कर देता हूं। भैया!
सुहानी? 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 सुहानी, मना किया ना गाड़ी से बाहर आने के लिए। लैंप ऑन करो, लड़की यहीं पर है। अरे ठीक हो? मैं ठीक जाको रखे साइया, मार सके न कोई, बान न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। सर गोली नहीं चलाना। सुहानी आसपास ही, गोली लग जाएगी उसको। सुहानी! पानी के सामने कोई नहीं आ रहा। क्या एसीपी? इंसान पृथ्वी से मंगल तक पहुंच गया, लेकिन तुम अभी तक धुएं और पानी में ही हो। क्या इसी तरह पकड़ोगे मुझे? सर, 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 वो लोग सुहानी को ढूंढने के लिए किसी तरह के लैब की बात कर रहे थे। लैब? सर, ये लोग ह्यूमन विजन के स्पेक्ट्रम से बाहर हैं, पर एक दूसरे को देखते तो होंगे ना। इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, अगर जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, तो वो लैंप कहां पर होंगे और कहां से ऑन कहां से होंगे? कंट्रोल पैनल यहीं से। मयंक, हम उस कंट्रोल पैनल की तरफ जा रहे हैं। तुम रास्ता बनाओ, कम ऑन। लारा, जाओ! भैया, हादी, सुहानी को जल्दी इधर लाओ। मुझे पता है उसको वापस फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है।
Are you sure? आदि, आई एम 100% श्योर। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। अगर सुहानी को इसके अंदर डाला जाए तो वो वापस फॉर्म में आ सकती है। डोंट वेस्ट टाइम, भरोसा रखो। चलो जल्दी उठाओ इसे, ट्रस्ट मी। ये बैग तुम मुझे दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, समझे? तुझे क्या लगा था कि ये जो प्लूटोनियम है मैं तुझ जैसे शैतान के हाथ में दे दूंगा? कभी नहीं। मुझे तुम पर फख्र है। यही समय है जब मालूम पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में ईमान की क्या कीमत है। उसे जो चाहिए उसे दे दो। लेकिन आदि, दुश्मन अगर शेर हो उसे ललकारा जा सकता है, और अगर वही दुश्मन लोमड़ी हो उसे जाल बिछाकर फंसाया जाता है। इतना बड़ा धोखा। हाँ, इतना बड़ा धोखा। तुमने मुझे धोखे से पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। कॉफी। अरे वाह, हमारी सुहानी हमारे लिए कॉफी बना के लेके आई। इम्प्रेस्ड? भैया, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? बहुत ज्यादा परेशान किया तुमने। पता सुहानी, जब तुम पैदा हुई थी तो पापा ने मुझे एक चीज बोली थी। पापा ने कहा था कि ये लड़की तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगी। आज तक वैसा ही हो रहा है। I'm really sorry भैया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की, सब पता है मुझे। जो हो गया जाने दो। आप मुझे माफ कर पाओगे? जहां तक माफी की बात है, थोड़ा सा मुश्किल है। सुहानी, वो क्या है ना, मैं कॉफी के मामले में थोड़ा सेंसिटिव हूं। और ये जो कॉफी तुमने बनाई है बहुत ही वाहियात है। भैया, लेकिन पी सकते हैं।